अस्सलामुअलैकुम। और आज एक वीडियो नए स्टाइल में, आज वीडियो कह लें, व्लॉग कह लें, आपको डिफरेंट स्टाइल में मिलेगी। किचन से शुरू होगी क्योंकि ख़ातून खाना की यानी कि मेरी और आपकी जो ज़िंदगी है वो किचन से ही शुरू होती है। तो क्यों ना मैंने सोचा जो बेसिक किचन के आइडियाज़ हैं जो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ ताकि मेरी किचन की ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो बस आज किचन के साथ ही वीडियो का आगाज़ करेंगे इट्स माय साइड के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड। और थोड़ी मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसके लिए माजरत। तो किचन की सबसे पहली और यूज़फुल थिंग जो मुझे लगती है किचन में, हर किचन में स्पैचुला ज़रूर होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है किचन के लिए, तो जिसने भी इसको ईजाद किया है उसके बनाने वाले को दुआ देने का दिल चाहता है। इसलिए कि आप इसकी चूँकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और हर कोई भी ऐसी चीज़ हम आराम से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास वेट चीज़ें होती हैं, जैसे केक का बैटर होता है या हमारे पास वाइट सॉस बनाते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ होता है प्लास्टिक के बर्तन में या किसी के बर्तन में हम इसको करना चाहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन चूँकि इसकी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, ये बड़े आराम से किसी भी टर्न हो जाता है। देखिए मेरे पास 2 पहले से भी हैं और ये मेरे पास पुराना है, लेकिन मैंने उसको भी नहीं फेंका हुआ है। ये 3 हैं और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए यूज़फुल होते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये इससे 2 फ़ायदे होते हैं आपको। एक तो आपकी जो सारी ग्रेवी हो जाती है, जो धोने में आपको बहुत आसान रहती है, वरना किसी भी चमचे से आप यूज़ कर लें ये वाली चीज़ नहीं आती। और बर्तन धोने में भी आसानी हो जाती है, तो ये किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो आप इसे ज़रूर किचन में इस्तेमाल करें। और दूसरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ब्लू बैंड का जो कंटेनर होता है। कंटेनर आपके किचन में जितने भी हों, जार और कंटेनर, स्टोरेज की जितनी चीज़ें हों वो कम ही होती हैं। और ये जो ब्लू बैंड का मक्खन का जार आता है, ये कंटेनर, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि इसकी जो एयर टाइट होता है ये। और जिनके घर में बच्चे होते हैं वो जितना भी यूज़ कर लें, इसका जो टाइटनेस होती है वो ख़त्म नहीं होती। बच्चों के घरों में बहुत ज़्यादा मक्खन यूज़ किया जाता है, कहीं छोटा आता है कहीं बड़ा आता है, लेकिन जिस भी पैकिंग में आपके घर में आता है आप उसको सेव करें और आप उसको बहुत टाइम तक चला सकते हैं। इसलिए कि ये आपकी वो चीज़ें भी रख लेता है जो किसी भी एयर टाइट जार में ख़राब हो जाती हैं। और फिर कोई भी जार ऐसा होता है जिसमें आप लिड ना डालें तो वो फ्रिज में फिर उसकी स्मेल आ जाती है। लेकिन इसका इतना टाइट जार होता है कि आप इसमें आराम से अपनी कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं, जैसे चटनी वगैरह हम पीसते हैं और हम इसे काफ़ी टाइम तक इसके अंदर रख सकते हैं और ना वो ख़राब होती, क्योंकि ये टाइट जार होता है और बहुत टाइम तक यूज़ करने से भी ख़राब नहीं होता और बहुत ज़्यादा टाइम। तो इसको आप धोएं और अपने साथ अपने किचन में रखें। किचन में इसलिए इतना कलरफुल होता है, ये बहुत अच्छा भी लगेगा किचन में भी और आपके फ्रिज में भी। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। कंटेनर है, ये भी कंटेनर देखिए मैंने इसमें चिकन शेक करके रखी हुई है आमना के लिए। आजकल कॉलेज जा रही हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। ये कंटेनर मैंने ख़रीदे नहीं हैं, ये कभी बिरयानी में और कभी किसी और चीज़ में, ये मैंने अपनी पंजीरी रखी हुई और ये मैंने इसमें आटा रखा हुआ है। तो ये मैंने ख़रीदे नहीं है, कि किसी भी चीज़ में आ जाते हैं तो बस मैंने सेव करके रख लिया है। और ये स्टोरेज जार है मेरे पास, ये मैंने जो लाहौर के सस्ता तरीन बाज़ार से ख़रीदे थे और यकीन माने इनकी सिर्फ़ और सिर्फ जो प्राइस है वो 60 रुपये है। तो इस तरह के छोटे-छोटे से जार लाके हम किचन में हम छोटी-छोटी चीज़ें जो सालन बच जाते हैं रात को, जो हमें फ्रिज में रखने पड़ते हैं, जिन्हें हमें कवर भी करना पड़ता है या फिर ऐसा होता है कि हम उनमें अपनी प्लेटें ढक देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है। तो इस तरह अगर हम अपना बचा हुआ सालन रखेंगे तो ये बहुत ईज़ी रहेगा। और ये छोटे-छोटे से जो क्यूट से कंटेनर हैं, ये भी मैंने वहीं से ख़रीदे थे। लाहौर का जो सस्ता बाज़ार है, इसका मैं लिंक ऊपर आ जाएगा, तो आप इसको खोल के चेक कर सकते हैं कि जहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें ख़रीदी हैं। तो ये रोज़ ऑमलेट खाते हैं तो बड़ा जार उठाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा हुआ है। बाकी ये खुश्क जो मसाले हैं उनको रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा है, जो हमें कम तादाद में लेने होते हैं या कम चीज़ में पीसने होते हैं ताकि उनकी खुशबू ख़त्म ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप इनको रमज़ान में इस्तेमाल करेंगे, रमज़ान में बहुत ज़्यादा चटनियाँ होती हैं, मसाले होते हैं जो पीस के रखने होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम में। ये मेरे पास खाली हैं, इनमें मैं मसाले डालूँगी और देखें कितने अच्छे और कितने क्यूट लग रहे हैं और ये आपके फ्रिज में भी बहुत प्यारे लगते हैं और वैसे भी आप इन्हें अपनी दराज में भी रखेंगे तो ये इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने फ्रिज में और किचन में रखेंगे तो ये बहुत यूज़फुल है। और अब तीसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है
अब आप इसको देख रहे हैं, कहने कहने के तो ये एक लिड है, लेकिन ये है स्टीमर लिड कहलाती है इसको। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ स्टीम कर रहे हैं और इसको इससे ढक दें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टीम होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जाने जिसके लिए हमें ढक्कन की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर हमारे पास ढक्कन चूँकि नहीं होता, लेकिन अगर आप ये 2-3 ले लें तो आपकी ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हल हो जाएगी और आपको अपनी प्लेटें या कोई ऐसी चीज़ उस पर ढकना नहीं पड़ेगी। यानी कि कोई गर्म चीज़, जैसे हम अगर दूध बॉयल करते हैं तो उसको फ़ौरन ढकते नहीं हैं, थोड़ा खुला छोड़ते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ गिरने का भी मसला रहता है। तो ये अगर हम ढक के अपना वो मसला आसानी से हल कर सकते हैं। किचन वाइपर, किचन की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर आप भी मेरी तरह बर्तन धोने के सिंक में आदी होते हैं, लेकिन आपको सिंक में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए होता, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होने वाली है। ये इतना छोटा सा होता है, आराम से आपको किचन में रख सकते हैं, लेकिन ये इतनी यूज़फुल होता है ये बिल्कुल से, इसलिए कि मेरी आदत ये है कि मैं एक बर्तन धोती हूँ, बर्तन जमा नहीं करती, लेकिन मुझे जो अपनी काउंटर होता है उस पे पानी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो देखें, ये इतनी जल्दी पूरा खुश्क कर देता है फ़ौरन के फ़ौरन कि आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कहीं पानी पड़ा हुआ था। तो ये एक किचन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आवाज़ के लिए एक दफ़ा फिर माज़रत, इसलिए कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी दोनों ही बर्दाश्त नहीं होती, तो एक दफ़ा फिर माज़रत। और ये प्लास्टिक के स्टोरेज कंटेनर हैं, ये भी मैंने इस्लामाबाद के बाज़ार से ही लिए थे और ये आप यकीन करें ये एक 80 रुपये का पड़ा था, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल प्राइस है। और ये इतने ज़्यादा यूज़फुल है, इनकी जो लिड है वो येलो कलर की वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और मैंने अपने सारे मसाले, इसलिए कि मैंने ये तकरीबन ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए थे, तो हम इस चक्कर में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी लेंगे, बहुत ज़्यादा महंगे लेंगे, गिलास लेंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि बस आपका किचन साफ़ रहे, वक्त ज़रूरत पे आपको चीज़ अवेलेबल हो, फ़ौरन मिल जाए, ढूंढना ना पड़े और ढूंढने के चक्कर में आपकी 4 चीज़ें गिर ना जाएँ। तो इसके लिए आप एक अच्छी और सही अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ ले लें, तो उससे आपके किचन में भी रौनक आ जाएगी और आपकी जेब पे भी भारी नहीं होगी। देखें, ये मैंने इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से कंटेनर लगाए हुए हैं और आप देख रहे हैं कितने अच्छा और नीट एंड क्लीन मेरी कबर्ड लग रही है, बिल्कुल साफ़ है। थोड़े से कुछ मैंने बड़े जार में भी लिए हैं, इसलिए कुछ क्वांटिटी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं, तो उसके लिए बड़ा जार यूज़ कर लेती हूँ, और जो कम में आती हैं उसके लिए कम। देखें, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। पहले मैंने सोचा था कि एक ऑनलाइन आते हैं जिसमें नाम लिखे हुए होते हैं मसाला के, वो ख़रीद लूँ, शायद मैं ले भी सकती हूँ, लेकिन ना भी लूँ, उसके अलावा भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर मैंने लगाए, वो ख़रीदे और लगाए, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कि देखिए, मेरे ड्राई फ्रूट ये मैंने ऊपर रखे हुए, जिसको भी खाना होता है वो यहाँ से लेकर आराम से खा लेता है। और सबसे ज़्यादा किचन की यूज़फुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है किचन टावल। अगर हम किचन टावल को किसी ऐसी जगह पर हैंग करेंगे तो उससे बआसानी हम अपने हाथों को साफ़ कर सकें, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। वरना अक्सर ख़वातीन बेरहानी में ही अपने हाथ अपने दुपट्टे से साफ़ कर लेती हैं और उसे ही किचन टावल समझ लेती हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है अगर आप इसे अच्छे से हैंग करें, ताकि जब आपको इस्तेमाल करना हो आपको सामने नज़र आ जाए, अगर आप इसको सही अच्छे से हैंग करें। बस वीडियो इतनी ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इट्स माय साइड के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।